नमस्कार साथियों, दिव्य रुद्रा कोचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा कि लंबे अंतराल से इंस्टीट्यूट या कोचिंग की व्यस्तता के कारण मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, आपसे वादा किया था, तो उसी वादे के साथ मौलिक अधिकारों की बात की जो सीरीज चल रही थी हमारी, या फिर जो हमारे मौलिक अधिकार चल रहे थे वो कंप्लीट होने वाले थे। और धर्म वाले मौलिक अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार थे उनकी सीरीज वीडियो की रह गई थी, जिन्हें लेके आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। ये वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो बच्चे जिन्हें रुचि है जानने की, संविधान को जानने की, राजनीति को जानने की, राज व्यवस्था को जानने की, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियोस मेरी है, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस से नेट का एग्जाम दे सकते हैं, सिविल के एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट सिविल के एग्जामों में आप राज्य व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो आइए उसी सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हैं और हम समझेंगे मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता को। तो चलिए एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। सामने पीपीटी पे मेरे जो बना हुआ वर्ड्स है, क्या लिखा हुआ है? धर्म क्या है। और एक वर्ड लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता क्या है। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में धर्म को लेकर रहते होंगे, बहुत सारे प्रश्न धर्म निरपेक्षता को लेकर रहते होंगे। आखिर क्या है धर्मनिरपेक्षता, क्या है धर्म? तो उन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूं। और आज के टॉपिक में आपको मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के मतलब के साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे कोई व्यक्ति धर्म से, एक धार्मिक व्यक्ति कैसे धर्मनिरपेक्ष होता है, कैसे कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धर्म क्या है? आपके सामने एक टॉपिक पड़ा हुआ है, धर्म क्या है। बहुत सारे लोग धर्म को अपनी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से समझाते हैं, अपनी अपनी धारणाओं के माध्यम से समझाते हैं। आइए चलते हैं कि धर्म की शुरुआत एक्चुअल में कहां से हुई और कैसे भारत का धर्म और यूरोप का धर्म दोनों अलग अलग चीज है। हम एक वर्ड यूज करते हैं रिलीजन। तो रिलीजन का मतलब जो धर्म होता है, क्या वो रिलीजन सब लोगों के लिए एक सही है? इसका मतलब क्या वो रिलीजन भारत के लिए भी रिलीजन है? भारत के लिए भी धर्म वही है जो यूरोप के लिए है? क्या वो धर्म सभी पहलुओं पर बराबर चीजों को दर्शाता है? वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो धर्म है वो यूरोप का धर्म जो है वो एक अलग है, और जो भारत है उसके लिए धर्म जो वर्ड है वो एक अलग वर्ड है। बात शुरू करते हैं यूरोप की, क्योंकि ये वर्ड जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, क्या होता है समझेंगे। लेकिन हम जब बात यूरोप की करते हैं तो यूरोप में धर्म का मतलब क्या है, पहले हम यूरोप के धर्म के मतलब को समझेंगे। क्या है यूरोप के धर्म का मतलब? देखिए, आज से काफी शताब्दी पूर्व, बहुत सारी सेंचुरी पहले, यूरोप के अंदर एक डार्क एज, जिसे कहते हैं अंधकार का युग, अंधकार का युग आया। क्या था अंधकार का युग? अंधकार का युग वो था जब उस समय सारी चीजें धर्म की जकड़ में थी, यानी कि धर्म ने सभी चीजों पर नियंत्रण कर रखा था। इसका मतलब एक ये भी है कि अगर यूरोप में राजनीति हो, सत्ता हो, कोई भी परिणाम हो किसी चीज का, किसी भी चीज का निष्कर्ष हो, किसी भी चीज का निर्णय हो, वो सब धर्म के आधार पर ही लिया जाता था। यानी कि मस्तिष्क की सीमाएं केवल धर्म तक ही सीमित रह चुकी थी या फिर रह गई थी। क्या था वो धर्म? तो यूरोप में 9th सेंचुरी से लेके लगभग 14th सेंचुरी तक अगर मैं बात करूं, तो यूरोप की अगर बात करें तो 9वीं शताब्दी से 9th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक किसी भी व्यक्ति की सीमाओं के अंदर कोई भी विकास नहीं हो पाया। और जब विकास नहीं हो पाया तो धर्म ने अपना रूप को बढ़ाना शुरू किया, यानी कि चर्च। यूरोप में धर्म का मतलब चर्च था, यूरोप में धर्म का मतलब पोप था। यानी कि यूरोप में, पूरे यूरोप में सत्ता हो चाहे राजनीति हो, सब पे चर्च और पोप का प्रभुत्व था, डोमिनेंस था। अब इस धर्म के चुंगल में जो लोग थे वो सारे के सारे फंसे हुए थे, क्योंकि इस धर्म ने इतना बड़ा और विशाल रूप कर रखा था अपना कि लोगों की सोचने की क्षमताओं को सीमित कर दिया था।
अब अगर आप मेरा वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे धर्म को लेकर, और एक शब्द और मैं जो लिखने जा रहा हूं, तर्क, तर्क को लेकर। यानी कि यूरोप में मैं कहूं आपसे तर्क का अभाव था। तर्क का मतलब क्या होता है? तर्क का मतलब होता है रीजन, विवेक। विवेक मतलब समझ, सोच, थिंकिंग एबिलिटी, वो तर्क है। तो यूरोप में तर्क का अभाव था, आप ये कह सकते हैं, जिसके चलते पूरा यूरोप लगभग 9 से 14 सेंचुरी तक एक डार्क एज, अंधकार युग में रहा। तो डार्क एज क्या है? डार्क एज वो है जहां पर मानव ने कुछ भी नव निर्माण नहीं किया, मानव ने अपनी सोच को सीमित कर दिया। ये सारी चीजें धर्म के अंतर्गत हुई। यानी कि इस धर्म ने व्यक्ति की सोच को आगे बढ़ने नहीं दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यूरोप के अंदर बाइबल जो बुक है, उस बाइबल बुक में क्या लिखा हुआ है? बाइबल बुक में लिखा हुआ था, यानी कि जो क्राइसिस है, जो आप अगर देखिए, आप अगर ईसाई धर्म को सही से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जो मेल था उसका नाम था एडम। तो एडम कौन है? तो एडम ईश्वर का बनाया हुआ एक रूप है, जो पहला पुरुष है, जो कहां पर है? जो स्वर्ग में है। ईसाईयत कहती है जो एडम है वो स्वर्ग में है, और एडम की पसलियों से एक और बनाया उसने फीमेल, जिसे बोलते हैं ईव। तो दो लोग हैं, एडम और ईव। अब एडम और ईव जो कि स्वर्ग में है, ये गॉड ने क्रिएचर, गॉड का क्रिएचर है एडम और ईव। अब एडम मेल है और ईव फीमेल है, यानी कि पृथ्वी पर अभी आए नहीं है, स्वर्ग में, गार्डन ऑफ इवन, गार्डन ऑफ हेवन बोलते हैं ऐसे। तो जो स्वर्ग का गार्डन था, तो वहां पर गॉड का क्रिएचर एडम था। एडम से ही, एडम की से पसलियों से बनाई गई ईव मेल थी। लेकिन गॉड ने कहा था कि आप दोनों को कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको कुछ पनिशमेंट मिले, या फिर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाए थे गॉड ने जो आपको फॉलो करने हैं। माना जाता है, धारणा है ऐसी कि ईव ने ऐसा नहीं किया, और ईव के भड़कावे में आकर एडम ने कुछ नियमों को तोड़ दिया, जिसके चलते उन एडम और ईव को पृथ्वी पर भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी पनिशमेंट करने का एक साधन है, यानी कि जेल। स्वर्ग क्या है? यानी कि ऊपर है। यहीं से ड्यूअलिज्म, मतलब एक तरफ क्या है? एक तरफ पृथ्वी है, और एक तरफ क्या है? एक तरफ दूसरा लोक है, यानी कि इहलोक और परलोक। अब उसमें यह लिखा हुआ था कि एडम और ईव अपने पाप सारे काटेंगे, और उस पाप को काटने के बाद वापस से कहां जाएंगे? वो स्वर्ग में जाएंगे। ये लिखा हुआ है बाइबल में, यानी कि इहलोक और परलोक की बात करी गई है। और क्या लिखा है बाइबल में? और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। यानी कि आज के विज्ञान जो कहता है, या फिर जब विज्ञान की रिसर्च हुई वो जो कहता है, वो ये कहता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। परंतु बाइबल में एक कंसेप्ट चलता था जिसे वो जियोसेंट्रिज्म। जियोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है? कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जीसस क्राइस्ट, जो कि ईश्वर का रूप है, वो पृथ्वी पर है। तो वो पृथ्वी पर है तो बाकी के सारे प्लैनेट और सोलर सिस्टम पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट यानी कि गॉड जो है, गॉड का एक रूप जीसस क्राइस्ट है, वो अर्थ पर है। तो अर्थ तो नहीं घूमेगी, अर्थ की जगह कौन घूमेगा? सन घूमेगा। लेकिन जब एक फिलॉसफर आए, आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, जब सोच का विकास होना स्टार्ट हुआ। अभी आप देखिए, डार्क एज का मतलब क्या है? सभी लोग क्या सोच रहे हैं? जो धर्म कह रहा है वही ठीक है। धर्म क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है कि जियोसेंट्रिज्म, पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सारी चीजें चक्कर लगा रही है। तर्क नहीं है। अब तर्क जहां पर नहीं आता वहां पर धर्म आगे हो जाता है। लिख लीजिएगा, जहां पर तर्क का विकास नहीं होता है वह धर्म आगे बढ़ जाता है। जैसे उस समय डार्क एज में बढ़ा, डार्क एज में यही तो चल रहा था सारी चीजें। यानी कि जो धर्म ने कह दिया उसे सही माना जा रहा था, उस पर सोचा नहीं जा रहा था कुछ भी। तो जियोसेंट्रिज्म की अप्रोच स्टार्ट हुई। अब आपको समझने वाली बात यह है और मजेदार बात यह है, विज्ञान की शुरुआत अगर हुई, वो धर्म के मुद्दे जो थे उन पर रिसर्च करने के लिए हुई, और इसलिए हुई थी कि इस
जो ये टॉपिक है इसे ठीक कर दिया जाए। ठीक कर दिया जाए मतलब क्या? यानी कि जियोसेंट्रिज्म को प्रूफ करो कि हाँ ये ठीक है। अब उसमें वैज्ञानिक लगने स्टार्ट हुए। कॉपरनिकस, आपने एक साइंटिस्ट सुना होगा, कॉपरनिकस फिलोसफर, उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि ये तो गलत है। उसने हीलियोसेंट्रिज्म का प्रिंसिपल दिया। यानी कि हीलियोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि जो सेंटर में है वो सन, यानी कि हीलियम का बना हुआ सन है, और बाकी जो चारों तरफ मूव कर रहे हैं वो क्या है? वो अर्थ है। अब आप सोच के देखिए, यानी कि डार्क एज में, धर्म के युग में, धर्म की मान्यताएं जो चल रही थी वो क्या थी? वो ये थी कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो जीसस क्राइस्ट है वो गॉड का अवतार है, क्योंकि वो पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, इसलिए अर्थ इतना पावरफुल है कि अर्थ किसी का चक्कर नहीं लगाएगा, बाकी प्लैनेट उसके चक्कर लगाएंगे। इसका मतलब सन भी अर्थ का चक्कर लगाएगा। लेकिन जब रिसर्च स्टार्ट हुई, ज्योग्राफी में रिसर्च स्टार्ट हुई, विज्ञान में आगे बढ़ना स्टार्ट हुए, तब पता चला ये तो गलत है। तो कॉपरनिकस ने इस पे कहा ये तो गलत है। इसका मतलब क्या? गलत का मतलब क्या है? यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसका मतलब वही पृथ्वी जिस पर भगवान का स्वरूप, भगवान का अवतार रह रहे हैं, वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? अब क्योंकि मैंने आपसे कहा एज चल रही, डार्क एज, उसमें धर्म का युग चल रहा था और पोप चर्च बहुत हावी थे, पावरफुल थे। उस समय कॉपरनिकस को इस गलती माननी पड़ी अपनी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे अगर आज हम पढ़ते हैं, आज हम 500-600 साल बाद जब इतिहास पढ़ते हैं उठा के, तो हमें उन पर हंसी आती है। जैसे ये वाली चीज, कॉपरनिकस इस पे सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि मैंने ये गलत रिसर्च कर ली, लेकिन वो कहीं ना कहीं शब्दों में कह गए कि मैं सही कह रहा हूं। आगे चल के जब विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ा, विज्ञान का मतलब क्या? अब देखिए 14वीं सेंचुरी के बाद रेनेसा, एक वर्ड होता है रेनेसा। अभी डार्क एज है, धर्म का युग है, धर्म को मानना है, हर एक चीज जो धर्म कह रहा है उसे बिल्कुल सही मान लिया जा रहा है। लेकिन जीसस क्राइस्ट से पूर्व कुछ चिंतक रहे, ईसा पूर्व के चिंतक रहे, जिसमें 3 नाम बहुत प्रसिद्ध आते हैं। एक सुकरात का नाम आता है, एक प्लेटो का नाम आता है और एक अरिस्टोटल का नाम आता है। ये चिंतक रहे और इन्होंने अपने चिंतन में यह बताया, क्या बताया? इन्होंने सारी चीजों को विस्तार से बताया भी, समझाया भी, किताबें भी लिखी। और इन्होंने सबसे ज्यादा जिस पर बात करी वो था तर्क। तर्क मतलब विवेक। जैसे मैं आपसे कहूं क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर ये चीज गलत है और ये चीज सही है। अभी छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अर्थ और सन का एग्जांपल दिया था, वो तर्क के आधार पर कॉपरनिकस था, परंतु धर्म ने उसे दबा दिया। जब इनके ग्रंथ मिलने स्टार्ट हुए तो लोगों ने ग्रंथ जब पढ़ना स्टार्ट किए और इन्हें पढ़ना स्टार्ट किया तो तर्क का विकास हुआ। तर्क का मतलब रीजन का विकास हुआ, विवेक का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, और लोगों ने धर्म पर, हर एक चीज पर प्रश्न चिन्ह उठाना स्टार्ट कर दिया। जब तर्क का विकास होगा तो व्यक्ति क्वेश्चन मार्क लगाएगा, प्रश्न पूछेगा। कभी कभी मैं जब क्लास में होता हूं तो मैं हमेशा ये बच्चों से कहता हूं, या फिर कोई भी आता है मैं उससे कहता हूं, बच्चों के अंदर प्रश्न पूछने का विकास करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षक की। यदि एक शिक्षक एक क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने की आदत पड़वा देता है तो यानी कि वो उसकी मस्तिष्क की क्षमताओं को विशाल कर रहा है। इसका मतलब वो तर्क का विकास करवा रहा है ना? तो वही चीज है कि यहां पर जब सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, इन लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, क्योंकि हमारा टॉपिक संविधान का है, थ्योरी का नहीं है। कभी थ्योरी का टॉपिक हो तब इनके बारे में भी समझाऊंगा क्या लिखा है उन्होंने। तब उससे लोगों के मन में तर्क का विकास हुआ। अब देखिए तर्क का विकास होना कितनी बड़ी उपलब्धि है, किसके लिए? मानव के लिए। जब तर्क का विकास होता है तो इसे बोलते हैं पुनर्जागरण, रेनेसा, पुनर्जागरण। जागरण मतलब, जागरण का मतलब होता है उठ जाना। अब पुनः मतलब वापस से उठ जाना। एक व्यक्ति होता है कि जो सो रहा है, एक व्यक्ति जो आंखें खोल के सो रहा है, जिनकी मस्तिष्क की सीमाएं बंद हैं, जो
बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जागे हुए हैं, पता नहीं है उन्हें जीवन में करना क्या है, जीवन के उद्देश्य नहीं पता है। वो जागे हुए लोग नहीं है, वो सोए हुए लोग हैं। अब जो अंधकार युग में लोग थे, वो सब जागे हुए थे या सोए हुए थे? वो सब सोए हुए लोग थे। अब उन्होंने जब ग्रंथ आए, सुकरात के आए, प्लेटो के आए, इनके अलावा बहुत सारे चिंतक आएंगे, मैं भी नाम बताऊंगा उनके। उन लोगों के चिंतन पढ़ने के बाद में लोगों का तर्क विकसित होना स्टार्ट हुआ और तर्क के आधार पर वो अपनी मान्यताएं देने लगे। जैसे कॉपरनिकस की आज ये मान्यता बिल्कुल सही साबित है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्यों सही है? क्योंकि तर्क बिल्कुल सही है। तर्क दिया जाता है विज्ञान के आधार पर, विज्ञान रिसर्च अनुसंधान के आधार पर तर्क दिया जाता है, ना कि कुछ भी धर्म के आधार पर दिया जाता है। तो जब तर्क का विकास होना स्टार्ट हुआ, इस तर्क के विकास ने विज्ञान को महत्व देना स्टार्ट किया, और जब विज्ञान को महत्व देना स्टार्ट किया, तो जब विज्ञान आगे बढ़ेगा तो आविष्कार होंगे, औद्योग बनेंगे, औद्योगिक विकास होगा, औद्योगिक क्रांति होगी, और तर्क के माध्यम से आविष्कार, विज्ञान आगे बढ़ेगा, औद्योगिक क्रांति होगी, और इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं धर्म पीछे होता जाएगा। तो जब आप समझते हैं कि कैसे 9 से 14 सेंचुरी तक डार्क एज रही, धर्म का इतनी जकड़न रही कि लोग कुछ सोच नहीं पाए, केवल धर्म को मान के चलते रहे, और उसके पुनर्जागरण में रेनेसां में 14 सेंचुरी से लेके लगभग 500 साल के आसपास तक इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि इतने आविष्कार हो गए। उसके पीछे क्या रीजन है सर? तो उसके पीछे रीजन है तर्क का, रीजन है विवेक का। तो रीजन किसका है? धर्म का नहीं है। अभी तक हम समझ रहे हैं कि यूरोप में धर्म क्या है, यूरोप में धर्म की जकड़न क्या है, और यूरोप में कैसे लोग उससे बाहर निकला स्टार्ट हुए। जब पुनर्जागरण हुआ बेटा, उसके बाद लोगों ने करा धर्म सुधार, यानी कि धार्मिक सुधार, धर्म सुधार आंदोलन होना स्टार्ट हुए। यानी कि जो धर्म की कौन सी सही बात है, कौन सी गलत बात है, कौन सी बात हमें माननी चाहिए, कौन सी बात हमें नहीं माननी चाहिए, ये सब हम तर्क के आधार पर ही सोच पाए। जैसे आज के दौर में धर्म और अंधविश्वास दोनों में अंतर है। तो धर्म और अंधविश्वास में जो आप विभेद कर पाओगे, वो आप अपने तर्क से कर पाओगे, आप अपने ज्ञान से कर पाओगे, उसकी रुचि के अनुसार कर पाओगे कि क्या आपके अंदर समझ है ना। हर कोई आंखें बंद करके धर्म पे विश्वास आज के दौर में नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो विज्ञान को मानता है, विज्ञान को मानता है, यानी कि वो तर्क को मानता है। तर्क का मतलब विवेक, यानी कि इसका मतलब जिस व्यक्ति के अंदर विवेक है, वो व्यक्ति धर्म को आंखें बंद करके नहीं मान लेगा, वो उस पर प्रश्न उठाएगा, उसकी तहकीकात करेगा, क्या सही है क्या गलत करेगा, तभी वो धर्म को और अंधविश्वास को अलग कर पाएगा। तो मेन चीज क्या है? तर्क है। और तर्क कैसे आएगा? जब आप पूछने की क्षमता बढ़ाएंगे। बहुत सारे फिलोसफर आए हैं, आपसे ऋण से बात करी जाए, आप पढ़ते हैं मैकियावेली आया। मैकियावेली ने कहा कि धर्म के आधार पर सत्ता राजनीति नहीं चलेगी, धर्म अलग। उसने धर्म को बिल्कुल अलग माना। उसने कहा कि सत्ता पोप से, चर्च से नहीं चलेगी, सत्ता चलेगी। उसने एक बुक लिखी थी द प्रिंस। उसने कहा जो प्रिंस होगा, जो शासन चलाएगा, जो राजव्यवस्था चलाएगा, वो धर्म का सहारा नहीं लेगा। ऐसे लोग आना स्टार्ट होते हैं जो अब धर्म को धीरे धीरे पीछे करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद थॉमस हॉब्स भी उसी समय का था। एक नाम आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने भी कहा कि धर्म नहीं है, तर्क आगे है। अनुभव के आधार पर, जो आप अनुभव करते हैं उसके आधार पर आप तर्क दीजिएगा और उसी आधार पर आप आगे बढ़िएगा, ना कि आप आंखें बंद करके जो भी सोच लेते हैं उसके आधार पर नहीं। आप अनुभव से क्या सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या सीख रहे हैं, आपके अनुभव क्या कहते हैं, तर्क क्या कहते हैं, उन आधारों पर आगे बढ़िए, ना कि धर्म के आधार पर आगे बढ़िए। ये सारी चीजें बेटा उन लोगों को जो धर्म की जकड़ में थे, अंधकार युग में थे,
जिनका विकास नहीं हो पा रहा था, जो कुछ सोच नहीं पा रहे थे, विज्ञान नहीं आगे बढ़ पा रहा था, औद्योगिक क्रांतियां नहीं हो पा रही थी, और इतनी सारी चीजें जो रिवॉल्ट थी वो नहीं हो पा रही थी, उन सबको रोके पड़ा था। इन फिलोसफर, इन चिंतकों ने आके तर्क को आगे बढ़ाया और बहुत सारी अपनी विचारधाराएं दी। एक व्यक्ति आते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने धर्म को बड़ा सहजता से लिया। उन्होंने कहा कि ना तो कोई व्यक्ति यह प्रूफ कर सकता है कि ईश्वर है, और ना तो कोई व्यक्ति यह प्रूफ करता है कि ईश्वर नहीं है। यानी कि अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपके लिए ईश्वर है, और अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए ईश्वर नहीं है। इसी विचारधारा को बोला गया अज्ञेयवाद। इस विचारधारा को बोला गया अज्ञेयवाद, इग्नोस्टिसिज्म। तो अज्ञेयवाद की विचारधारा आई। जब ये विचारधाराएं सामने आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि धर्म कहीं ना कहीं, धर्म की जकड़ से लोग दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग तर्क के आधार पर सोचने लगे हैं। अब इतने सारे चिंतक जब आते हैं, जब हॉब्स आते हैं, मैकियावेली आते हैं, जो धर्म को हटा रहे होते हैं पीछे, अनुभव के आधार पर बात चल रही होती है, अज्ञेयवाद के आधार पर चल रही होती है, उसी समय एक विचारक को आते हैं जिन्होंने धर्म को तो उखाड़ के फेंक दिया, जिन्होंने कहा धर्म जरूरी ही नहीं है, धर्म किसी भी व्यक्ति, किसी समुदाय के लिए जरूरी नहीं। उनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, जी हाँ, कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि धर्म एक अफीम है। धर्म को अफीम की संज्ञा दे डाली। अफीम की संज्ञा मतलब क्या होता है? अफीम एक तरह का नशा होता है। यानी कि कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस पृथ्वी पर दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं, जो आपके सामने है, गरीबी और अमीरी के बीच में जो बीच की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गरीब दिन ब दिन रो रहा है, सड़कों पर पड़ा है, तो वो किसी व्यक्ति को नहीं दिख रहा, और जो है ही नहीं, यानी कि आत्मा, परमात्मा, जो परलोक की बातें होती हैं, जो अंधकार युग में चल रही थी, जो धर्म को बढ़ावा दे रही थी, वो किसी व्यक्ति को दिखती हैं। तो एक अफीम की तरह काम कर रहा है। जो है वो दिख नहीं रहा, गरीबी नहीं दिख रही, बेरोजगारी नहीं दिख रही, लोग सड़क पे मर रहे हैं आए दिन, वो नहीं दिख रहे, और क्या दिख रहा है उन्हें? जो नहीं है वो चीज दिख रही है। ये बात कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा से कही और कहा कि धर्म एक अफीम है। बिल्कुल धर्म को उखाड़ के फेंक दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी विचारक अब तक आए, इन सभी विचारकों ने धर्म से तटस्थ होने का भाव से कहा। मतलब कोई भी सीधा पोप को या चर्च को यूरोप में डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर रहा था, सिवाय कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने धर्म को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि धर्म का होना ही बेकार है, धर्म होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म मनुष्य को गर्त में ले जाने का कार्य करता है। यानी कि कोई भी धार्मिक गतिविधि जो हम इसमें देखते हैं, अफीम की संज्ञा जो दी है उन्होंने इसलिए दी है कि धार्मिक गतिविधि व्यक्ति को दिख रही है, जो यहां पर हो रहा है वो नहीं दिख रही। जैसे कार्ल मार्क्स के कोटेशन मैं आपको याद करवाऊं, कार्ल मार्क्स ने कई सारे थॉट कहे हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो आपको धर्म की संवेदना देता है, या फिर वो करता है कुछ आपके मन बहलाने की बातें करता है, और कहता है कि आपको अगले जन्म, या फिर अगला जन्म होता है नहीं तो अलग मैटर है, आपको ऊपर जाके स्वर्गलोक में जाके ये मिलेगा, ऊपर जाके आपको ये मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सारे कार्य हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं। एक एग्जांपल से कार्ल मार्क्स कहते हैं कोई सामान लेने गए तो हमने उसे पैसे दिए, उसने हमें रिटर्न दिया। फिर हम दूसरा सामान लेने गए, कुछ हमने पैसे दिए, उसने हमें रिटर्न दिया। एक धर्म ही ऐसी चीज है जिसमें हम मांगते अभी हैं और मिलता वो स्वर्ग में जाके है, यानी कि मरने के बाद मिलता है। बहुत सारे पुजारियों पर, पुरोहित पर कार्ल मार्क्स ने प्रश्न उठा दिए अपनी विचारधाराओं को देकर। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो वास्तविक परिस्थिति है वो किसी को नहीं दिख रही है, और जो नहीं है परिस्थिति वो सबको नजर आ रही है। तो ओपियम यानी कि अफीम क्या है? धर्म एक अफीम है। अब जब ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं उठ के इन सभी लोगों पर, धर्म पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म को पीछे हटना पड़ रहा है, तर्क को आगे आना पड़ रहा है। अब लोगों ने धर्म सुधार की मांग कर दी है कि धर्म ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर सुधार करा जाएगा, जिसे बोला गया धर्म सुधार के लिए आंदोलन। इसमें एक नाम आता है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर का इस पे नाम आता है। मार्टिन लूथर वही है जो धर्म के लिए
आगे बढ़े और क्रिश्चियनिटी में इन्होंने धर्म के सुधार के आंदोलन, बहुत ज्यादा आंदोलन किए। इन्होंने चर्च के आगे पेपर चिपकवा दिया और उस पर कई सारे प्रश्न लिख दिए कि अगर पोप है, चर्च है, तो इन प्रश्नों के आंसर मुझे दे। बहुत सारे प्रश्न थे, वो प्रश्नों के आंसर देने थे। जैसे बाइबल में सभी को बाइबल पढ़ना पहले अलाउ नहीं था, तो उस पर लिखा कि सभी को बाइबल पढ़ना क्यों अलाउ नहीं है क्रिश्चियनिटी में। बहुत सारे प्रश्न लिखे। तो धीरे धीरे धर्म के सुधार के आंदोलन स्टार्ट हो गए, और धर्म सुधार के जब आंदोलन स्टार्ट हो गए तब फाइनली ये बात निकल के आई कि जहां पर धर्म पीछे है और तर्क आगे है, वहां पर स्वतंत्रता भी काफी है। यानी कि अगर आप इसको सही ढंग से समझें तो धर्म का पीछे होना और तर्क का आगे होना स्वतंत्रता को भी प्रेरित करता है। कैसे करता है? बहुत सारे चीजें हैं जो धर्म में अलाउ नहीं होती, परमिटेड नहीं होती। कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जब लोगों ने इनके बारे में सोचना शुरू करा तो उन्होंने पाया कि धर्म जो है एक बाउंडेशन का विषय है, बाध्यता का विषय है। धर्म जो है बांधता है किसी चीज को। और जब तर्क का विकास होना स्टार्ट हुआ तो उसमें उन्हें आजादी मिलनी स्टार्ट हुई, औद्योगिकरण आ गया, मशीनें बनने लगी, आविष्कार होने लगे, लोग आगे बढ़ने लगे, पूंजीवाद की विचारधारा आ गई, कैपिटलिज्म की विचारधारा उसमें आ गई। तो इतना खुलापन उन्हें दिखा, स्वतंत्रता दिखी, तो लोग धर्म के चुंगल से निकल के स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के लिए, व्यक्तिगत आजादी की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने तर्क को चुनना स्टार्ट किया और स्वयं के मन से, विवेक से सोचना शुरू किया। और सोचते सोचते लगभग 500-600 साल में इतना परिवर्तन आया कि धर्म एक पिछला हिस्सा होता चला गया और तर्क एक आगे की ओर आता चला गया। तर्क ही तो है, सोचने की क्षमताएं ही तो है। मैं आज आपके सामने एक ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो किसी ने सोचा होगा? यानी कि मस्तिष्क की सीमाएं, मस्तिष्क की क्षमताएं, जो सोचने की क्षमताएं हैं, तर्क है, उसी के आधार पर इसकी टेक्नोलॉजी आ गई। अगर कोई सोचना ही बंद कर दे तो क्या होगा? वो एक कुएं के मेंढक की तरह उसके अंदर रह जाएगा, वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इतने सारे फिलोसफर देखे, कार्ल मार्क्स देखे, तो इन सब ने तर्क को आगे बढ़ाया और धर्म को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलना शुरू किया। तो यूरोप में अगर धर्म को देखा जाए तो यूरोप में धर्म एकदम जकड़ में था 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक, जहां पर सभी लोग धर्म की बातें मानते थे, पोप की बात मानते थे, चर्च की बात मानते थे। उसके अंदर था हॉलीडे, आपने सुना होगा, होलीडे जो संडे जो होता है, संडे का मतलब ही यूरोप में यह था कि होली मतलब पवित्र दिन। इस दिन आपको चर्च में जाकर पूजा करनी है, कुछ समय गॉड के लिए निकालना है। तो ये हॉलीडे पड़ा, धर्म के कारण पड़ा। यानी कि धर्म का इतना प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण लोग सोचने की और समझने की क्षमता ही भूल गए थे। उसके बाद धीरे धीरे जब एरिस्टोटल आए, सुकरात आए और प्लेटो आए, उसके बाद मैकियावेली जैसे चिंतक आए, हॉब्स आए, थॉमस हॉब्स इसमें आते हैं, जॉन लॉक इसमें आते हैं, इमैनुअल कांट जैसे विचारक आते हैं, एक और है अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने तो अलग ही विचारधारा दी अपनी। उसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं। तो इन सब लोगों ने तर्क को आगे बढ़ाया, रीजन को आगे बढ़ाया, हर चीज के पीछे प्रश्न खड़ा करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? विज्ञान का विकास हुआ। न्यूटन को आप पढ़ते हैं, न्यूटन ने कहा कि गॉड को न्यूटन मानते नहीं थे, बहुत कम ही न्यूटन गॉड को मानते थे, लेकिन उन्हें धर्म के दबाव के कारण ये कहना पड़ गया कि गॉड इज अ परफेक्ट मैथमेटिशियन। उनका एक कोटेशन मिलता है कि इस पृथ्वी, गॉड जो है वो एक परफेक्ट मैथमेटिशियन रहा होगा, क्योंकि सारी चीजें बड़ी संतुलित और व्यवस्थित है। धर्म के दबाव के कारण न्यूटन को ये कहना पड़ा, लेकिन वो बिलीव नहीं करते थे। तो उस धर्म से, यूरोप में जो धर्म है, वो धर्म का मतलब क्या है? जकड़न है। धर्म का मतलब क्या है? कि क्षमताओं को रोक देना है। धर्म का मतलब क्या है? केवल चर्च का प्रभुत्व है। धर्म का मतलब क्या है? केवल पोप का प्रभुत्व है। धर्म का मतलब यहां तक राजनीति में भी है। अगर मैं बात करूं, धर्म राजनीति में भी है। राजनीति में धर्म कैसे है? मतलब किसी राज्य की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए भी धर्म की आवश्यकता पड़ रही थी। तो यूरोप में इस तरह से धर्म पूरा व्यवस्थित था। लेकिन जब चिंतक आना स्टार्ट हुए तो उन्होंने कहा कि
राज्य जो है संप्रभु है। उन्होंने एक कोटेशन कहा कि राज्य जब संप्रभु है, अच्छा संप्रभु का मतलब क्या होता है? सॉवरेन होता है। इसका मतलब जैसे व्यक्ति भी संप्रभु हो सकता है, व्यक्ति संप्रभु का होने का मतलब यह है कि वो अपने सारे निर्णय स्वयं से लेने में सक्षम है। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति संप्रभु है। अच्छा, राज्य संप्रभु का मतलब क्या है? कि कोई राज्य, कोई स्टेट। अच्छा, राज्य और स्टेट की परिभाषा मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। यानी कि जैसे कोई कंट्री है, कोई राज्य है, तो वो अपने निर्णय लेने में संप्रभु है, सक्षम है, उसके ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है, उसे बोलते हैं राज्य संप्रभु है। सवाल यह पैदा होता है, जब राज्य संप्रभु है तो राज्य धर्म की सहायता क्यों ले रहा है? राज्य अपने निर्णयों में धर्म की सहायता क्यों ले रहा है? क्योंकि राज्य संप्रभु है। राज्य के पास इतनी सारी सेना है, राज्य का स्वयं का अपना उत्पादक क्षमताएं हैं, राज्य को चलाने के लिए सारे सेनापति हैं, सब लोग समर्थ हैं, फिर भी राज्य धर्म की सहायता क्यों ले रहा है? जब यह प्रश्न सामने आया, उस प्रश्न ने धर्म को राज्य से अलग कर दिया और उसके बीच में एक सीमा बना दी। बहुत सारे चिंतक आए, उन्होंने कहा कि राज्य धर्म से अलग है। कैसे अलग है? स्पष्ट बात कही कि जब राज्य को चलाने के लिए विवेक और तर्क की आवश्यकता है, तो राज्य संप्रभु है, राज्य अपने निर्णय लेने में सक्षम है, तो राज्य को धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? यानी कि राज्य धर्म से क्यों चलेगा? राज्य चर्च से क्यों चलेगा? राज्य पोप से क्यों चलेगा? जब राज्य संप्रभु है तो इसे आप उदाहरण के तौर पे समझिए। जैसे अभी आप मान लीजिए 17-18 की एज में है, धीरे धीरे आप परिपक्व होते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं, आपका अनुभव आपको मिलता जा रहा है। जॉन लॉक की बात याद करिएगा। जॉन लॉक ने कहा कि अनुभव के आधार पर सीखना, उससे तर्क का विकास होगा। तो आप 17, 18, 19, 20 ईयर के हो जाते हैं, तब आपके अंदर अनुभव आने लगते हैं और आप एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा छोटा होता है तो वो अच्छे डिसीजन क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि उसके पास अनुभव की कमी होती है। यही तो जॉन लॉक कहना चाह रहे हैं। अब जब अनुभव बढ़ता जाएगा तो वही बच्चा बड़ा होता है और अनुभवों के आधार पर डिसीजन लेना शुरू कर देता है, यानी कि निर्णय लेना शुरू कर देता है। यहीं पर जब राज्य अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू कर देता है, क्योंकि राज्य के पास वो क्षमताएं हैं जो उसके निर्णय लेने वाले के योग्य है, तो राज्य को धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? यहीं से राज्य और धर्म के बीच में विभेद हो जाता है, अलग हो जाता है। इसका मतलब पहले जो राज्य थे उनमें धर्म का प्रभाव था और वो धर्म के आधार पर चलते थे, परंतु तर्क का विकास होने के कारण प्रश्न ये लगा कि जब राज्य संप्रभु इकाई है और राज्य अपने निर्णय लेने में सक्षम है, तो उसे धर्म की आवश्यकता क्यों होगी और धर्म और राज्य के बीच में क्यों आएगा? तो यहीं से धर्म और राज्य अलग हो गए, राज्य बिल्कुल संप्रभु हो गया और राज्य ने धर्म को तटस्थ कर दिया, अलग कर दिया। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? तो देखिए, सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। पहले तो समझिए राज्य का धर्म से अलग हो जाना। तो राज्य धर्म से अलग कैसे हुआ? वो मैंने आपको पूरी यात्रा बताई, पूरा यूरोप का इतिहास बताया, मैं आपको यूरोप के पास लेके चला गया था, तो मैंने आपको समझाया कि कैसे विकास हुआ और विज्ञान के चरण आए और कैसे लोगों ने सोचना स्टार्ट किया और कैसे जो राज्य था वो भी धर्म के जंगल में था, यानी कि धर्म की जकड़न में था, धर्म में फंसा हुआ था, धर्म के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते थे। और फिर राज्य ने कहा कि जब लोगों ने कहा, जब चिंतकों ने कहा कि जब राज्य संप्रभु है, इकाई है, यानी कि राज्य अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तो क्या जरूरत है धर्म को आने की? तो धर्म वहां से अलग हो गया, धर्म अलग कर दिया गया। इनिशियल स्टेज पे आप ये मान सकते हैं कि राज्य का धर्म से अलग हो जाना धर्मनिरपेक्षता है, इनिशियल स्टेज पे मान सकते हैं, ठीक, परंतु फाइनल स्टेज पे आप नहीं मान सकते। क्या है धर्मनिरपेक्षता? समझने वाली बात यह है कि एक वर्ड है धर्म, इस धर्म को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन। ये धर्म वर्ड जो है, रिलीजन वर्ड, ये वर्ड बेटा यूरोप के लिए, यानी कि यूरोप अगर मैं ना लिखूं तो पाश्चात्य संस्कृति लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा। पाश्चात्य संस्कृति
के लिए अलग है और यही धर्म भारतीय संस्कृति के लिए अलग है। तो कैसे अलग है? अब आपको समझना है, रिलीजन का मतलब धर्म होता है। तो रिलीजन कैसे सर पाश्चात्य संस्कृति के लिए अलग है और कैसे भारतीय संस्कृति में आते ही ये वर्ड अलग हो जाता है? यानी कि क्यों हम ये नहीं कह सकते कि जहां पर सर आप धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब राज्य से अलग हो जाना होता है। जहां पर आपने धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग किया इसका मतलब राज्य धर्म से अलग है। वहीं पर भारत के लिए हम धर्मनिरपेक्ष क्यों यूज नहीं कर सकते? यानी कि क्यों भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? उसके पीछे क्या कारण है? तो आपको समझना है, भारत में भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो वर्णित है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष वर्णित है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। शब्द क्या है? भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब इंग्लिश में आप सेकुलर ही बोलेंगे और जब हिंदी में आप आते हैं तो भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं और कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष देश है। तो कैसे है? इसका मतलब आपको समझ में आया? यानी कि जो शब्द हम पाश्चात्य संस्कृति में धर्मनिरपेक्ष किसी राज्य को धर्म से अलग होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी शब्द को हम भारत में नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम भारत में करते हैं पंथ निरपेक्ष, जो कि 42वें संविधान संशोधन से भारत के संविधान में लिखा गया। अब सवाल यह है कि सर आपने कंफ्यूजन कर दिया, आपने धर्म समझा दिया, पहले धर्म का विकास बता दिया, अंधकार युग से कैसे हम रेनेसां पे आए, पुनर्जागरण पे आए, पुनर्जागरण ने कैसे तर्क का विकास किया, उस तर्क के विकास ने कैसे औद्योगिक क्रांति करी, कैसे आविष्कार किए, कैसे बहुत सारे विषय आगे बढ़े, कैसे तर्क बढ़ता चला गया और कैसे 400-500 साल में पूरी दुनिया बदल गई। क्यों? क्योंकि आपने तर्क का विकास दिखाया, धर्म को पीछे कर दिया। वही आपने सर ये बता दिया कि जब राज्य, उस समय राज्य भी धर्म की जकड़न में था और राज्य भी धर्म के अनुसार चलता था, परंतु चिंतकों ने कहा कि राज्य जब संप्रभु है, राज्य अपने निर्णय लेने में सक्षम है, तो राज्य धर्म से अलग होगा, तो राज्य का कार्य अलग होगा, धर्म का कार्य अलग होगा। इसी शब्द को धर्मनिरपेक्ष कहा गया। तो हम सर समझ गए धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, यानी कि राज्य अलग धर्म अलग, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब एक ये भी है कि धर्म के अनुसार राज्य नहीं चलेगा। तो क्या सर अब पंथ निरपेक्षता कहां से आ गया और कैसे वर्ड धर्म और पंथ अलग हो गए? तो देखिए, मैं आपको समझाने के लिए कुछ शब्द लिखता हूं। एक वर्ड आपने समझा भी धर्म, रिलीजन, और एक शब्द मैंने कहा पंथ। दोनों में क्या अंतर है और किसके बिहाफ पे, किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में। देखिएगा, धर्म का मतलब भारत के अनुसार, जब आप भारत की विचारधारा यानी कि भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे तो धर्म का मतलब यूरोप के धर्म के जैसा भारत में बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप में धर्म का मतलब क्या है तो समझिए, पाश्चात्य संस्कृति में धर्म का मतलब क्या है वो समझिए। पाश्चात्य संस्कृति में धर्म का मतलब है कोई भी एक पूजा पद्धति, कोई भी एक पूजा पद्धति, उसके लिए कोई भी एक किताब होना, ठीक। यानी कि आप अगर 4 चीजें आपको बेसिक देखनी है, 4 चीजें। पहला आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कह लो, अवतार कह लो, ईश्वर कह लो, या कोई इष्ट देव, मैं लिख दूं ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई भी एक इष्ट देव, कोई भी एक इष्ट देव। यानी कि क्या है यूरोप में धर्म का मतलब? पहला, कोई भी एक इष्ट देव का होना, दूसरा, उनकी कोई एक किताब का होना, तीसरा, उनकी कोई पूजा पद्धति का होना, और चौथा क्या है?
पूजा पद्धति के बाद में कोई उनका एक होली प्लेस होना, स्थान होना। यही 4 चीजें यूरोप में धर्म को बताती हैं। आप इन्हें एप्लीकेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए। इसके एप्लीकेशन देखिए। आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिएगा, इष्ट देव जीसस क्राइस्ट जो कि भगवान का ही एक रूप है, इष्ट देव हो गए, उनकी किताब बाइबल हो गई। पूजा पद्धति जहां पर वो प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और कोई एक स्थान चर्च हो गया। बेसिक एलिमेंट धर्म के ये 4 हैं जो कि यूरोप कल्चर को बताते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को बताते हैं धर्म का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। आप इसे इस्लाम पे फॉलो कर लीजिएगा, यही आएगा। इष्टदेव पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर, किताब कुरान, पूजा पद्धति नमाज, प्रेयर, प्रार्थनाएं, और स्थान मक्का और मदीना, उनके स्थान। जहां पर ये 4 बेसिक चीजें मिलती हैं, इसी चीज को भारत ने धर्म ना कहकर पंथ कहा है। क्या कहा है? पंथ कहा है। तो भारत ने धर्म किसे कहा है? तो धर्म किसे कहा है भारत ने? धर्म का है जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने का सलीका। जी हां, यानी कि भारत में जीवन जीने की पद्धति को धर्म कहा गया है। धर्मो, एक मुझे संस्कृत का एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है धर्मो इति धारयति, यानी कि धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो। क्या धर्म है? जो धारण करने योग्य हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? एक विद्यार्थी का धर्म है कि वो मन लगा के पढ़ाई करे, ये उसका धर्म है। एक पुजारी का धर्म क्या है? एक पुजारी का धर्म है कि वो मन लगाकर उस मंदिर की देखरेख करे, कर्मकांड करे। एक फूल का धर्म क्या है? पुष्प का धर्म क्या है? वो सुगंधित हो, वो सुगंध फैलाए। एक नदी का धर्म क्या है? कि वो बहते रहे, ये उसका धर्म बनता है। तो सबके, एक शिक्षक का धर्म क्या है? कि वो अपने अंदर की जो ज्ञान है वो सब लोगों को बांटे। धर्म का मतलब जीवन की पद्धति से है। धर्म का मतलब किसी भी पूजा पाठ सामग्री से नहीं है, न ही किसी किताब से है। भारत में धर्म का मतलब जो है जीवन जीने की पद्धति से है। एक श्लोक और है जिसमें बताए गए हैं जीवन धर्म के 10 लक्षण। क्या बताए हैं धर्म के लक्षण? तो धर्म के लक्षण जो बताए गए हैं उसमें सबसे पहले बताया गया है धृति। धृति जीवन का धर्म में बताया गया है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य। अगर किसी व्यक्ति के पास में धैर्य है तो वो धर्म का पालन कर रहा है। यानी कि भारतीय दर्शन के अनुसार 10 लक्षणों में धृति धैर्य है, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। तो धृति क्या है? पहला लक्षण हुआ। अब आप कहेंगे सर जीवन पद्धति कैसे है? बहुत सारे एग्जामों में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो क्या वो धैर्य का पालन जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या उन्हें सफलता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो धृति जो बताया गया है वो धर्म का गुण बताया गया है। 10 लक्षणों में 10 लक्षण जो बताए गए हैं धर्म के, उसमें पहला है धृति। दूसरा आता है क्षमा, किसी को क्षमा कर देना, यह भी धर्म के अंदर ही आता है। तृतीय आता है दमा। दमा का मतलब क्या होता है? तो दमा का मतलब होता है, एक संस्कृत का जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो दमा का मतलब होता है संयम। ठीक है, तो धैर्य, संयम बनाए रखना, संयम आता है। चौथा लक्षण क्या बताया गया है? शौच, स्वच्छता। ये धर्म का लक्षण, अपने आसपास की सफाई करना, स्वच्छता भी लक्षण बताया गया है। ठीक है, फिर बताया गया है इंद्रियों को जो अपने मन में कर ले, वो लक्षण बताया गया है। ठीक, तो इंद्रियों काबू करना बताया गया है। फिर बताया गया विद्या, बुद्धि बताया गया। इससे पहले बताया गया बुद्धि, बुद्धि भी लक्षण बताया गया है। विद्या अर्जन, ज्ञान अर्जन, विद्या अर्जन में क्या बताया गया है? बताया गया है धर्म का लक्षण। सत्य, सत्य भी बताया गया है। और लास्ट में बताया गया अस्मिता, यानी कि चोरी ना करना। यानी कि 10 लक्षण हमारे बताए गए हैं। अब आप समझिएगा, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और कहता हूं उनसे कि धर्म का मतलब कोई भी पूजा पाठ या पद्धति से नहीं होता, धर्म का मतलब इस चीज से नहीं होता आप किस चीज की पूजा कर रहे हैं, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का मतलब भारतीय संस्कृति में बहुत सारे विचारक रहे हैं,
जिसमें आप अरविंदो को ले सकते हैं, जिसमें आप महात्मा गांधी को ले सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे विचार को ले, सर्वधर्म समभाव की भावना महात्मा गांधी की। तो वो जो धर्म है, धर्म का मतलब वो धारण करने योग्य है, वो धर्म कहलाएगा। कहीं पर धर्म का मतलब कर्तव्य कहलाएगा, जो आपके कर्तव्य जो आपको करने चाहिए वो आपका धर्म कहलाएगा। और कहीं पर कहीं कहीं श्लोकों में धर्म के 10 लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें धैर्य है, क्षमा है, दमा मतलब संयम है, शौच मतलब स्वच्छता है, विद्यार्जन है, ठीक झूठ ना बोलना है, सत्य बोलना है, और लास्ट में दे रखा है कि चोरी ना करना, ये भी धर्म के लक्षण के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब किसी भी पूजा पद्धति से नहीं है। भारतीय संस्कृति में पंथ का मतलब किसी पूजा पद्धति से। अब आप मुझे बताइएगा सोच के, अगर भारत को धर्मनिरपेक्ष हम कहेंगे तो उस धर्मनिरपेक्ष में हम क्या अपनी जीवन पद्धति से अलग हो सकते हैं? क्या हम ऐसे गुणों को त्याग सकते हैं जो हमें आगे तक ले जाने में सहायता करें? तो क्या भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष चलेगा? क्या भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि राज्य को चलाने के लिए हम किसी इष्ट देव, किसी किताब, किसी पूजा पद्धति, किसी स्थान का सहारा नहीं लेंगे, यानी कि पंथ निरपेक्ष। इसलिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। कोई आपसे पूछे कि भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष ना लिखकर पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि भारत में धर्म का मतलब पाश्चात्य संस्कृति के धर्म जितना नहीं है, जिसमें एक पूजा पद्धति होती है, एक कोई इष्ट देव होते हैं, उनकी कोई होली बुक्स होती है, किताब होती है, और उन्हें एक मानने का स्थान होता है। यानी कि 4 बेसिक एलिमेंट जो धर्म के अंदर आते हैं, जो कि पाश्चात्य संस्कृति ने बनाए हैं, वो धर्म का मतलब भारत में धर्म नहीं है। भारत में उसे पंथ कहते हैं। भारत में धर्म का मतलब है, जो मैंने आपको भी समझाया, भारत में धर्म का मतलब है जीवन पद्धति। भारत में धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य हो। भारत में धर्म का मतलब है कर्तव्यता। भारत में धर्म का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को ये लक्षण उसके अंदर होने चाहिए जो उसे आगे तक ले जाने में, उसके जीवन को अच्छा करने के लिए उसे सहायता करे। भारत में वो है धर्म का अर्थ। इसलिए हम इन सब ऐसे लक्षण जो हमें जीवन को आगे ले जाने में, जीवन को सही करने में, जीवन को अच्छा करने में सही कर सके, उसे धर्म कहा गया है। तो भारत में इसे अलग नहीं किया सकता, यानी कि धर्म को हटा दे ऐसा नहीं कर सकते, हम पंथ को हटा सकते हैं। यानी कि जो इष्ट देव, किताब, यानी कि भारत का जो शासन है वो किसी इष्ट देव से नहीं चलेगा, किसी किताब से नहीं चलेगा, किसी स्थान से नहीं चलेगा। यानी कि हम पंथ से तो अलग हैं, लेकिन भारत में हम धर्म से अलग नहीं है। इसीलिए भारत में धर्म जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे सही लक्षणों के लिए। इसलिए भारत में धर्म, भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष ना होकर पंथ निरपेक्ष का इस्तेमाल किया गया है। यहां तक की सारी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब आपने समझ लिया धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, मेरा टॉपिक था ये, जो मैंने आपको समझा दिया क्या है धर्म और क्या है पंथ। एक बार रिकॉल करके देखिएगा तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो सेकुलर स्टेट क्या है, तो भारत में सेकुलर स्टेट का मतलब है कि सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होगा कि भारत ना तो किसी धर्म से चलता है, ना किसी धर्म की किताब से चलता है, ना भारत पर किसी धर्म का प्रभाव है। यानी कि भारत एक संप्रभु राज्य है जो कि संविधान से चलता है। यानी कि भारत किसी धर्म से नहीं चलता है। इसका मतलब यह भी है कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, धर्म नहीं पंथ से। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का किसी पंथ से कोई संबंध नहीं है, या फिर सभी पंथों से बराबर संबंध है, ये भी आप कह सकते हैं। उसी बुलाया गया है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में क्या चलता है, पंथ निरपेक्ष। तो सेकुलर स्टेट क्या है आपको समझ में आ गया। अब और क्या प्रूफ है, सर आपने कह दिया पंथ निरपेक्षता आ गया, अब ऐसे क्या प्रूफ है, ऐसे क्या कारण है जो भारत को और पंथ निरपेक्ष बनाते हैं, वही समझना है। उसी के लिए मौलिक अधिकार है, और उन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 28 से लेके 25 से लेके 28 तक व्याख्या की गई है कि कैसे भारत को पंथ निरपेक्ष में एक अच्छा पंथ निरपेक्ष बनाया जाए, क्या ऐसा किया जाए, तो वही हम आगे समझते हैं।
तो अब अगर इसमें हम देखेंगे तो आगे हम समझेंगे कि कैसे हम आर्टिकल को देखेंगे और आर्टिकल में देखने के बाद हम इसमें समझेंगे। अगली स्लाइड पे हम देखेंगे कि क्या है धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखिए मौलिक अधिकार जो हम पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष हमने समझ लिया, तो कैसे धर्मनिरपेक्ष को अप्लाई करा जाए। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल आता है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। ठीक, अच्छा, ये धार्मिक स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं, अगर संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसका मतलब यह है कि इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, यानी कि कोई राज्य किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए, कोई भी धर्म का प्रचार करने के लिए कहता है तो क्या है, वो भारत राज्य जो है वो धर्म से अलग है, यानी कि धर्म अलग है, राज्य अलग है। राज्य मना नहीं कर रहा, राज्य कह रहा है कोई भी धर्म पालन करे, राज्य का उससे कोई संबंध नहीं होगा। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी नागरिकों को अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, ये एक वर्ड आता है अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। क्या है ये, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतर आत्मा मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होता है, तो बेटा अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, मानने के अलावा उसका प्रचार कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। ठीक, अब ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, इस्कॉन, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, कभी आप वृंदावन गए घूमने, इस्कॉन संस्था, वृंदावन ही क्यों पूरे भारत में उसके टेम्पल है, तो इस्कॉन संस्था यहाँ की नहीं है, इस्कॉन संस्था बाहर की है। लेकिन भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथनिरपेक्ष देश है, सेकुलर स्टेट है, तो भारत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। आप इस्कॉन को मानिए, आप किसी और धर्म को मानिए, उसका प्रचार कीजिए, उसका प्रसार कीजिए। प्रचार प्रसार का मतलब क्या होता है, आप देखो कई जगह कथाएं होती हैं, कई जगह वाचन होता है, कई जगह जलूस निकाले जाते हैं, कई जगह बहुत सारा प्रचार प्रसार किया जाता है। यानी कि आप धर्म को मान भी रहे हैं तो आपसे राज्य कुछ नहीं कह रहा, उसका प्रचार कर रहे हैं तब भी राज्य आपको कुछ नहीं कह रहा, उसका प्रसार कर रहे हैं, उसे फैला रहे हैं तब भी राज्य आपको कुछ नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि राज्य आपको स्वतंत्रता देता है कि अपने धर्म का जो आप मान रहे हो उसका प्रसार करिए, उसका प्रचार करिए। तो आप जो देखते हैं इतनी सारी स्वतंत्रताएं वो आर्टिकल 25 में देने को मिलती है, धार्मिक स्वतंत्रताएं। और जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 25 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, यानी कोई व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। एक बार बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि सर क्या कोई व्यक्ति अपने धर्म का स्थानांतरण कर सकता है, यानी कि धर्मांतरण कर सकता है वो? जी हाँ, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जो इच्छा है वो धर्म का, अपने धर्म को बदल के दूसरे धर्म में भी जा सकता है, परंतु उसकी वो स्व इच्छा होनी चाहिए, उस पर किसी का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। बाकी प्रत्येक व्यक्ति की स्व इच्छा है, वो किस धर्म को माने किस धर्म को ना माने, अनुच्छेद 21 है उस पर जीवन का अधिकार। ठीक, अब इसमें जो प्रचार प्रसार करने की गारंटी देता है, आपको समझना वाली बात यह है कि देखिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप धर्म पढ़ रहे हैं, आप अधिकार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसे देखिएगा, मूर्त रूप में देखिएगा, आप उसे अप्लाई करिएगा, आप समझिएगा। देखिए कितनी सारी कथाएं होती हैं, कितने सारे प्रवचन होते हैं, बहुत बहुत बड़े लोगों के पंडाल लगते हैं, मंडप लगते हैं, वो क्या है, वो आर्टिकल 25 का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने घर पर कोई कथा करवाऊं, तो मेरा मन है, मैं करवा सकता हूं, मेरे पास आर्टिकल 25 है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस प्रचार प्रसार में 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, ये जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं ये निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब क्या है, कुछ भी करना मतलब नहीं है, ये सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या है, इन पर प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है, तो 3 वर्ड है, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य
और नैतिकता के आधार पर इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यानी कि रोक लगा दी जाएगी। सपोज दैट कोई सी एग्जाम्पल हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं से कोई जलूस निकल रहा है, उस जलूस के लिए एक तंग रास्ता है, परंतु लोक व्यवस्था के कारण, सार्वजनिक व्यवस्था के कारण प्रशासन ने या फिर राज्य ने कहा है कि ये जलूस इधर से नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो जाएगा, कुछ दंगा हो सकता है, कुछ फसाद हो सकता है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, सार्वजनिक व्यवस्था में चूक हो सकती है। इसलिए इस आधार पर जो धार्मिक जलूस निकल रहा है वो प्रतिबंधित हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य का एग्जाम्पल कोरोना काल में आपने देखा होगा, कितने सारे कोरोना काल में जो लोग थे वो वंचित हो गए भगवान से मिलने के लिए, स्थान पर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्वास्थ्य के आधार पर, ये कोरोना था जब वो आया तो उसके आधार पर सरकार ने आर्टिकल 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि उससे लोगों की हानि, जनहानि होने की संभावना थी। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है, निर्भर करती है। ठीक, तो यदि स्वास्थ्य का मामला हो तो हम धार्मिक स्वतंत्रताओं को रोक लगा सकते हैं। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बंद हुए थे वो बेटा इसलिए हुए थे क्योंकि आर्टिकल 25 पर रोक लगी हुई है कि स्वास्थ्य का अगर मामला होगा तो हम उस पर रोक लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नैतिकता की तो मोरालिटी, जी हाँ, मोरालिटी के आधार पर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बंद किया जा सकता है। किसी जगह पर किसी बच्चे से या किसी लड़की से छेड़छाड़ हो रही है, वो नैतिकता का उल्लंघन है। ठीक, तो नैतिकता के आधार पर हम रोक लगा सकते हैं। एक मैटर चल रहा था, मैंने बच्चों को बताया था, कई सारे मंदिरों पर ड्रेस कोड लागू हो जाता है कि क्या पहन कर आना है, क्या नहीं पहन कर आना। तो एक तरफ आर्टिकल 21 होता है जो कहता है कि आप अपनी मर्जी के वस्त्र पहन सकते हैं। वहीं अगर धार्मिक संस्थान में हम एंटर करते हैं तो वहां पर ड्रेस कोड लगा होता है कि हम ये वस्त्र पहनने, ऐसे छोटे वस्त्र पहन के आना मना है लड़कियों को। फिर बहुत सारी चीजें उस पर लिखी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कोई बच्चा कहे कि सर हमें तो आर्टिकल 21 मिला हुआ है, जीवन का अधिकार है, हम तो कुछ भी पहन के जा सकते हैं। तो बेटा वहां पर नैतिकता का मामला आएगा। नैतिकता के आधार पर आपके व्यक्तिगत आजादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये इस पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 26 अगर देखें तो 26 में हम देखेंगे कि यह अनुच्छेद क्या प्रदान करता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो प्रबंधन की बात करता है, ये मैनेजिंग की बात करता है। यानी कि आर्टिकल 26 जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक संस्थानों में प्रबंधन की स्वतंत्रता को देता है। यानी कि किसी भी धार्मिक मंदिर के अंदर, किसी भी धार्मिक संस्थान के अंदर, उसके अंदर प्रयोजन क्या होगा, दान कैसे आएगा, कौन पुजारी होगा, क्या आरती का टाइम होगा, क्या समय होगा, जितना भी मैनेजिंग होगी, जितने भी प्रबंधन होगा, सारा का सारा उन्हीं लोगों के हाथ में होता है। राज्य का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसे बोलते हैं धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी कि राज्य किसी मंदिर के पुजारी को अपॉइंट नहीं करेगा। कौन करेगा? ट्रस्ट करेगा। जो ट्रस्ट डिसाइड करेगा किसी मंदिर का, वही होगा। फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर में अगर कोई पुजारी व्यक्तिगत रूप से ऊपर की तरफ आता है तो वो ट्रस्ट डिसाइड करेगा। अभी शंकराचार्य विवाद चल रहा है पीछे, शंकराचार्य का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि शंकराचार्य कौन बनता है, राज्य निर्धारित नहीं करता। तो राज्य ये प्रबंधन की बात कर रहा है, यही प्रबंधन है बेटा। तो समझना है चीजों को। तो किसी मंदिर में, मस्जिद में मौलाना साहब है या कोई पोप है या कोई चर्च है, तो अंदर का जो मैनेजिंग होता है वो सारा का सारा ट्रस्ट डिसाइड करता है, वो समूह डिसाइड करता है, ना कि राज्य डिसाइड करता है। राज्य उससे अलग है, पृथक है। इसे बोलते हैं धार्मिक मामलों का प्रबंधन। यानी कि वैष्णो देवी मंदिर में कौन पुजारी होगा ये राज्य तय नहीं करेगा, ये तय करेगा वहां का ट्रस्ट। क्या भोग लगेगा, कब भोग लगेगा, कब आरती होगी, कब नवाज का वक्त होगा, ये सब वहां के लोग तय करेंगे, ना कि राज्य तय करेगा। इसलिए आर्टिकल कौन सा है? 26 है। तो धर्म के संबंधी मामलों में स्वयं के प्रबंधन का अधिकार देता है। ठीक है, चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने का भी अधिकार देता है, यानी कि उसकी आई हुई संपत्ति। जी हाँ, अगर कोई संपत्ति आती है मंदिर के अंदर दान पात्र में, उस पर भी मंदिर के ट्रस्ट का ही अधिकार होगा। चल और अचल यानी कि जंगम और स्थावर संपत्ति पर भी किसका अधिकार होगा?
उस ट्रस्ट का अधिकार होगा। ठीक, कानून के अनुसार संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार, ठीक है, तो ये संपत्ति को प्रबंधन करने का अधिकार है। यदि कोई मंदिर की जमीन है, मंदिर की भूमि है, ट्रस्ट की भूमि है, तो उस पर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब ट्रस्ट डिसाइड करेगा, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहता है ये आर्टिकल 26। अगर आर्टिकल 27 देखें, 27 करों के लिए है। तो अगर कर की हम बात करें, टैक्स की हम बात करें, तो राज्य किसी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से संबंधित स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है राज्य के खजाने से किसी भी एक विशेष धर्म के ऊपर कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा जिससे उस विशेष धर्म को प्राथमिकता मिले और धर्मों से। इसका मतलब यह है कि राज्य कभी ऐसा नहीं करेगा कि अपने कोष से धन निकाले और किसी एक व्यक्तिगत धार्मिक संस्थान को दे दे या उसका बढ़ावा करे, नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि राज्य उससे अलग है। राज्य कोई भी ऐसा कर या कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जिससे किसी एक धर्म का बढ़ावा हो और दूसरा धर्म पिछड़ जाए। ये भी पंथ निरपेक्षता सेकुलर स्टेट को दिखाता है। और इसके अनुसार कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता जिसकी आय का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष धार्मिक या संप्रदाय के प्रचार और रखरखाव के लिए किया जाता हो। तो कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा कि हमने कोई टैक्स लगा दिया, उस टैक्स का पैसा आएगा तो उस धर्म के लिए जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 27 कहता है करों से संबंधित है। अगला क्या आता है आर्टिकल 28। 28 आपको समझना है शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक पूजा। सवाल ये आता है, देखिए बहुत सारे बच्चे समझना चाहिए आर्टिकल 28 को। 28 होता है बेटा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। आर्टिकल 28 ये कहता है कि कौन से शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक अनुसंधान, धार्मिक पूजा पद्धति की प्रायोजन किया जा सकता है, कौन से में नहीं किया जा सकता। देखिए, एक वो स्कूल विद्यालय होते हैं जहां पर जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषी होते हैं। वित्त पोषी का मतलब क्या होता है, जो पूरी सरकार उन्हें चला रही है, सरकार उन्हें वित्त दे रही है, उसके लिए वो बने हुए हैं। तो एक वो राज्य होते हैं जिनके सारा पैसा सरकार दे रही है। सरकारी स्कूल आप ले लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय ले लीजिए, तो ऐसे विश्वविद्यालय जो सरकार द्वारा वित्त पोषी हैं, यानी कि सरकार उन्हें अनुदान दे रही है और पूरा सरकार की वजह से वो चल रहे हैं, वहां पर धार्मिक चीजों का प्रबंधन, धार्मिक शिक्षा देना बिल्कुल मना है। याद रखने वाली बात है आपको कि यह अनुच्छेद क्या बताता है कि ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा संचालित होंगे तो वहां पर संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि किसी सरकारी स्कूल में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए, या आप ये उम्मीद करते हैं किसी सरकारी स्कूल में नमाज कराई जाए, या आप ये उम्मीद करते हैं कि बाइबल पढ़ाई जाए किसी भी सरकारी स्कूल में क्योंकि वो वित्त द्वारा संचालित है सरकार की, या फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि जो राज्य के स्कूल हैं वो धार्मिक शिक्षा दें, तो राज्य आप पढ़ चुके हैं कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए राज्य द्वारा वित्त पोषी विद्यालय, विश्वविद्यालयों में कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्थान का कार्य नहीं होगा, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी क्योंकि वो सरकार द्वारा संचालित है। ठीक, अच्छा, राज्य द्वारा अगर मान्यता प्राप्त विद्यालय है तब क्या होगा। अब आप इसमें दो चीजें आती हैं। राज्य ने मान्यता दे दी, जैसे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल होते हैं, तो यहाँ पर राज्य मान्यता दे देता है, तो उस कंडीशन में बेटा एक शर्त ये है आर्टिकल 28 की कि आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें बच्चा अगर परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, 18 साल से ऊपर का नहीं है, तो अभिभावकों की अनुमति से, यानी कि वहां पर अभिभावकों की अनुमति ली जाएगी और उनकी अनुमति के बाद ही किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि पहले कौन से विद्यालय हैं जो पूर्णतः वित्त पोषी है सरकार की, दूसरे कौन से विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहां पर अभिभावकों से लिखा हुआ है, अभिभावकों से सहमति ली जाएगी, यानी कि पेरेंट्स की, गार्जियन की सहमति ली जाएगी कि क्या आपके बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे दे। अगर वो हाँ कहेंगे तो दे सकते हैं, अगर वो ना कहेंगे तो नहीं दे सकते। अच्छा, एक प्रकार के विद्यालय और होते हैं जो धार्मिक उद्देश्य के लिए खुले होते हैं, जैसे आपने सुना होगा विद्या भारती के स्कूल, जैसे आपने सुना होगा मदरसे, जैसे आपने सुना होगा गुरुकुल।
अब इनका मुख्य कार्य ही धार्मिक संस्थाओं यानी कि धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देना है। तो यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्यों दी जा सकती है? क्योंकि ये स्कूल धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खुले हैं। इसलिए आप कहीं विद्या भारती के स्कूलों में देखते हो तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बिना किसी अभिभावक की परमिशन के बिना ही। क्यों? क्योंकि चाहे वो विद्या भारती के स्कूल हो, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो गुरुकुल हो, वो सारे स्कूल धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही खुले हैं। तो आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 28 के अनुसार धार्मिक शिक्षण संस्थान यानी कि धार्मिक शिक्षा में स्वतंत्रता का क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि विद्यालय 3 तरह के होते हैं, यानी कि धार्मिक शिक्षण संस्थाएं 3 तरह की होती हैं। एक वह जो राज्य के द्वारा वित्त पोषी है, मतलब जहां पर राज्य ही सारा पैसा खर्च कर रही है, राज्य के संरक्षण में चल रहे हैं, राज्य के ही स्कूल हैं, वो स्कूलों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी क्योंकि राज्य द्वारा वित्त पोषी है। और राज्य क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए उन विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरे कौन से हैं? जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। मान लीजिए कोई विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उस मान्यता प्राप्त विद्यालय में धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, परंतु अभिभावकों की सहमति के अनुसार। यदि बच्चा परिपक्व नहीं है तो अभिभावकों की सहमति ली जाएगी। अगर अभिभावक कहेंगे कि हाँ इन्हें आप धर्म की शिक्षा दे सकते हैं तो दी जाएगी, अन्यथा उन बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तीसरे कौन से आते हैं? तीसरे धार्मिक संस्थान वो आते हैं जो धर्म के उद्देश्य है, यानी कि धार्मिक शिक्षण संस्थान सिखाने के लिए ही खुले हुए हैं। तो वहां पर धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होगी, जैसे विद्या भारती के स्कूल, जैसे मदरसे, जैसे गुरुकुल। तो वहां पर केवल धर्म की शिक्षा दी जाएगी, तो वहां पर धर्म शिक्षा दी जा सकती है। यह आर्टिकल 28 का वर्णन है। अगला देखें तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो इस पे हुए हैं, जैसे विजनोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट केरला का एक केस हुआ था। तो एक केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस सायरा बानो का इसमें आता है, सायरा बानो का इसमें केस आता है। इन केस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म को 2 रूपों में विभाजित किया है।